अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9th उम्मीद करती बेटा आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपके साथ क्लास 9 का मोस्ट इंपॉर्टेंट उर्दू का गेस्ट पेपर शेयर करने जा रही हूँ। तो अगर बेटा आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, ताकि जो आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड किया जा रहा है इसको देख कर आप अपने पेपर की मुकम्मल तैयारी कर सके। तो सबसे पहले हमारे पास सवाल आ जाता है। यहाँ पे सवाल नंबर 1, हर सवाल के 4 मुमकिन जवाबात ए बी सी। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पास ये एमसीक्यूज दिए गए हैं, तो यहाँ पे चेक कर ले बेटा। सबसे पहला एमसीक्यूज आपके पास है, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खतमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी कुरान मजीद की थी अमली तफसीर। डी वाला ऑप्शन 2 आपके पास है, इंसान की कौमी तरक्की की निस्बत हम लोगों का ख्याल है कि मिले कोई खिजर। ए वाला। थर्ड है, गदला पानी पौधों के लिए था आबे हयात। ए वाला ऑप्शन। 4 आपके पास है, कलीम के पीछे जो शख्स भागा उसका नाम था मिर्जा जाहिद बेग। तो आपके पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा मिर्जा जाहिद आएगा, लेकिन यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है, जाहिद लिखेंगे आप यहाँ पे। फिफ्थ आपके पास है, डॉक्टर के ख्याल में मरीज को दवा से ज्यादा जरूरत थी आराम सुकून की। तो सी वाला ऑप्शन। 9 आपके पास है, शरीफ हसीन को तांगे में सवार होने का लुत्फ आता था महीने के इब्तदाई रोज में। तो उम्मीद है कि बेटा आपको जो है वो एमसीक्यूज की समझ आ रही होगी। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही नए गेस्ट पेपर अपलोड हो तो फौरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 7। एमसीक्यूज नंबर 7 में बेटा आपके पास है, मोरखों ने हिंदुस्तान का दरवाजा कहा था। तो ये था आपके पास ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास है, फजीलत इज्जत और फरमावारी का असूल मुमकिन है तो मेहनत और मुशक्कत से। तो आपके पास यहाँ पे डी वाला ऑप्शन। 9 आपके पास है, सिफाले हिंद से मीना वजाम पैदा करके इलामा इकबाल की मुराद है अपने वसाइल पर इन्हसार करना। 10 आपके पास, बकौले मीर अपनी तकदीर ही मैंने थी। तो यहाँ पे आपके पास आएगा बी वाला ऑप्शन, शिफा। 11 आपके पास है, फरनंग का मुजक्कर है, यहाँ पे ए वाला डी वाला ऑप्शन। 12 आपके पास है, मकालात का वाहिद है मकाला, डी वाला ऑप्शन। 13 है, लफ्ज आजाइश का मुतरादिफ है जिबा, ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है बेटा यहाँ पे 14 वाला एमसीक्यूज। तो इससे पहले अगर आप सबको कामयाब करे तो बेटा आपने कमेंट सेक्शन में आमीन लाजमी लिख देना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एमसीक्यूज नंबर 14, अरूज का मुतजाद है जवाल। 15 आपके पास है, मुहावरा टस से मस ना होने का मतलब है जरा भी असर ना होना। तो यहाँ पे आपके पास बी वाला ऑप्शन। तो उम्मीद है कि बेटा आपको जो एमसीक्यूज की है वो बहुत अच्छी समझ आई होगी। तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी अपने पेपर की तैयारी करें, और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही नए गेस्ट पेपर अपलोड हो तो फौरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो हिस्सा दोम की बात कर लेते हैं। हमारे पास हिस्सा दो में चेक कर ले, इंशाइया आपके पास है। हिस्सा अव्वल में आपके पास बेटा सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 में आपके पास हिस्सा नज़म में से 3 जबकि हिस्सा गज़ल में से 2 अशार की तशरीह कीजिए। तो यहाँ पे बेटा आप चेक करने, आपके पास हिस्सा नज़म में से 3 शेर आएंगे जिसमें से आपने 2 करने हैं, और आपके पास हिस्सा गज़ल में 2 आएंगे और उसमें से आपने यहाँ पे 3 दिए गए हैं, इसमें भी आपके पास 3 है और तीनों में से आपने 2 करने हैं। और ये जो टोटल नंबर आपके पास है बेटा ये 6 नंबर का है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे आपने शायर का नाम और शायर का नाम लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि शायर का नाम जो है वो बार बार जो है उसका बताया जाता है कि उसका एक नंबर होता है, उसको लाजमी लिखिएगा। तो हिस्सा अव्वल में सबसे पहले आपके पास यहाँ पे चेक करने 4 अशार दिए गए। तो मैंने जैसा कि आपको बताया आपने 3 करने हैं। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन और इसके अंदर जो है वो अशार का लाजमी एडिशन किया करें, ताकि प्रेजेंटेशन से जो है वो एग्जामिनर बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास हिस्सा 2 में चेक कर लें, दर्जा झेल नसर पारों में से किसी एक तशरीह सबक का अनवान, मुसन्निफ का नाम, खत कशीदा अल्फाज, तकरीर के मायने भी लिखिए। तो यहाँ पे चेक उसने आपको सबसे पहले बता दें, सबक का अनवान का 1 नंबर है आपके पास, मुसन्निफ का नाम लिखेंगे तो 1 नंबर, खत कशीदा अल्फाज 3 नंबर के हैं, और बाकी आपने जो तशरीह लिखनी है वो पूरी 5 नंबर की है। तो बेटा ये आपने लाजमी करनी है। तो ये आपके पास यहाँ पे देखे 2 दिए गए जिसमें से आपने 1 करनी है। तो ये एक तशरीह जो है वो आपके पास 10 नंबर की है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे सवाल नंबर 4 की। तो सवाल नंबर 4 में बेटा आपके पास 8 सवाल दिए गए हैं जिसमें से आपने 5 करने हैं, और ये टोटल आपके पास 10 नंबर के एक सवाल जो है वो 2 नंबर का है।
तो सबसे पहला सवाल है, मस्जिद नबवी की तमीर और खंदक खोदने में रिसालत माँ फातिमुन नबी ने क्या किरदार अदा किया? सबक नाम दो माली के मुताबिक नेकी और बड़ाई का मेयार क्या है? शरीफ हुसैन ने संगे मरमर के नफीस टुकड़े का इस्तेमाल किया, क्या सोचा और वो किस काम आया? पाकिस्तान के शहर अटक की वजह तस्मिया क्या है? मौलाना हाली के बकौल अगर जौहर खफ्ती की खबर ना ली गई तो क्या होगा? शाह अब्दुल लतीफ भटाई के कलाम का मंजूर उर्दू तर्जमा किसने किया? मीर तकी मीर के नज़दीक हक के बंदगी किस तरह अदा हुआ है? 8 वाला एमसीक्यूज है, शायरा परवीन फना सैयद को तूफान में सफीना उतारने की शदीद कोशिश क्यों? तो ये यहाँ पे चेक करें कि सारे क्वेश्चंस आपके पास मौजूद है, तो इनके बस आपने आंसर्स जो हैं वो लिखने हैं। नेक्स्ट आपके पास बेटा यहाँ पे आ जाता है सवाल नंबर 5, किसी एक सबक का खुलासा लिखे, नाम दो महली या फिर खुतबा। तो ये जो आपके पास खुलासा है बेटा ये 5 नंबर का है, तो ये भी आपने लाजमी लिखना है, इसमें भी आपने मुसन्निफ का नाम और जो जो रिक्वायरमेंट है उसको आपने इसका पूरे करना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सवाल नंबर 6, नज़म मेहनत की बरकत मरकजी ख्याल बयान कीजिए या नज़म जवेद के नाम का खुलासा लिखिए। तो ये भी आपके पास 5 नंबर का है। नेक्स्ट आपके पास है बेटा सवाल नंबर 7, अपने तलीमी इदारे के सरबराह के नाम सर्टिफिकेट के असूल के लिए दरख्वास्त लिखिए, या फिर अपने चचा के नाम खत जिसमें चचे की बीमारी पर तशवीश जाहिर करते हुए मिजाज पुरसी की जाए। तो अब यहाँ पे चेक कर लें, आपके पास दरख्वास्त भी है खत भी है, तो इन दोनों में से आपने किसी एक चीज़ को तैयार कर लेना है। लेकिन अगर आप एक चीज़ तैयार करते हैं तो ये भी जहन में रखिएगा कि उस चीज़ को फिर आपने प्रॉपर अच्छे से इसको याद करके रखना, ताकि उसमें कोई किस्म की कमी पेशी नहीं आनी चाहिए। फिर आपके पास है सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 जो है वो आपका 10 नंबर का है, तो इसमें आपके पास सवाल नंबर 8 आपका बेटा 5 नंबर का है यहाँ पे। तो 5 नंबर में दूध में पानी के नुकसान पर कहानी या फिर डॉक्टर और मरीज के इलाज मुआवजे से मुतल्लिक एक मुकालमा लिखिए। तो यहाँ पे अब आप देख लें, यहाँ पे आपके पास दरख्वास्त और ख़त में चॉइस है और कहानी और मुकालमे में आपके पास आएगी, तो जो आपको बेस्ट लगे वो आपने कर लेनी। तो इसके बाद आपके पास तो सवाल नंबर 9, कोई से 5 अज्जा की दुरुस्तगी तकमील कीजिए। तो ये आपके पास 8 दिए गए जिसमें से आपने बेटा 5 करने और उनको आपने एक जो है मुहावरा वो आपका 5 नंबर का है। तो एक दफ़ा मैं आपको दोबारा पेपर का रिव्यू दिखा देती हूँ ताकि आपकी कोई अगर चीज़ मिस हुई है तो उसको आप दोबारा देख सकें। ये बेटा मैं आपको स्क्रॉल करके दोबारा दिखा रही हूँ, तो आपने इसको जो है वो लाजमी तैयार करना है। इंशाल्लाह आपके 75/70 नंबर पूरे के पूरे आएंगे। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी बेटा। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही नए गेस्ट पेपर अपलोड हों तो फौरी नोटिफिकेशन जो है वो बेटा आप तक पहुँच सके और आप अपने पेपर में अच्छे नंबर हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट गेस्ट पेपर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैंने पहले भी कुछ गेस्ट पेपर्स अपलोड किए हैं, उनको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट भी मैंने भी गेस्ट पेपर अपलोड करने हैं, तो उनको जो है वो लाजमी एक दफ़ा देखिएगा, ताकि किसी किस्म का अगर कोई चीज़ मिस हुई है तो वो आपकी मुकम्मल तौर पे कंप्लीट आप कर सकें।